नेपाल में आई भयानक बाढ़ की असली वजह क्या है? सोचिए, एक ऐसा सैलाब जो सिर्फ बारिश की वजह से नहीं आया। पहाड़ों से अचानक बर्फ, पत्थर, मिट्टी और पानी का एक बड़ा रेला नीचे आया और कुछ ही वक्त में रास्ते, पुल, घर और बिजली का सिस्टम तबाह हो गया। ये कहानी है नेपाल में आई 2026 की भयानक बाढ़ की। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस बाढ़ की असली वजह क्या थी? और नेपाल के अलावा कौन कौन से देश इस घटना से प्रभावित हुए? नेपाल और चीन के तिब्बत बॉर्डर के पास हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाके में एक बड़ा ग्लेशियर और पहाड़ का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा। इसके साथ बहुत ज्यादा बर्फ, पत्थर और मिट्टी नदी में जा गिरी, जिससे नदी का रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद हो गया। फिर जब यह रास्ता टूटा तो पानी और मलबे का एक बहुत तेज बहाव नीचे की तरफ आने लगा और देखते ही देखते ये एक खतरनाक फ्लैश फ्लड में बदल गया। शुरुआत में कुछ रिपोर्टों में इस घटना को भूकंप से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट्स की जांच में पता चला कि जो कंपन महसूस हुआ था वह शायद भूकंप नहीं था, बल्कि ग्लेशियर और पहाड़ के टूटने से पैदा हुआ था। यानी इस बाढ़ की वजह सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि पहाड़ से बर्फ और चट्टानों का अचानक टूटकर नदी में गिरना था। इस सैलाब ने नेपाल के कई इलाकों में भारी नुकसान किया। कई पुल पानी में बह गए, दर्जनों किलोमीटर सड़कें टूट गईं, कई घरों और दुकानों में पानी और मिट्टी भर गई, गाड़ियां बह गईं, बिजली का सिस्टम खराब हो गया और कई जगहों पर लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल और तिब्बत में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, जबकि बहुत से लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। कई गांवों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन टूटी हुई सड़कें और खराब मौसम राहत के काम को और मुश्किल बना रहे हैं। इस घटना से सिर्फ नेपाल के लोग ही प्रभावित नहीं हुए। इस इलाके में विदेशी टूरिस्ट और तीर्थयात्री भी मौजूद थे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों के नागरिकों के प्रभावित या लापता होने की खबरें सामने आई हैं। भारत के लिए भी यह घटना चिंता का कारण बनी, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां आगे चलकर भारत में जाती हैं। नेपाल की नदियों का पानी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों तक पहुंचता है। इसी वजह से भारत में भी कुछ इलाकों में नदियों के पानी पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बाढ़ का सबसे बड़ा और सीधा असर नेपाल और चीन के तिब्बत इलाके में हुआ है। अब सवाल आता है, क्या क्लाइमेट चेंज भी इस घटना की एक वजह हो सकता है? साइंटिस्ट्स अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से यह बाढ़ आई। लेकिन एक बात साफ है, हिमालय का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और कई पहाड़ी इलाकों में बर्फ और चट्टानों के टूटने का खतरा बढ़ रहा है। इससे आने वाले वक्त में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में पहले से खतरे की खबर देने वाला सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर लोगों को कुछ मिनट पहले भी पता चल जाए कि पानी का बड़ा सैलाब उनकी तरफ आ रहा है, तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। सैटेलाइट से ग्लेशियर पर नजर रखना, नदियों में सेंसर लगाना, पहाड़ों की लगातार निगरानी करना और लोगों तक तुरंत खतरे की खबर पहुंचाना भविष्य में नुकसान कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हिमालय सिर्फ नेपाल का नहीं है, इस पूरे पहाड़ी इलाके का रिश्ता दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों से है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और चीन, इन देशों की कई बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं। इसलिए हिमालय में होने वाला बदलाव सिर्फ एक देश की परेशानी नहीं है। नेपाल की यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। कुदरत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही वक्त पर खतरे को समझकर लोगों की जान जरूर बचाई जा सकती है। आज नेपाल के पहाड़ों में जो हुआ वह सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है, ये बदलते हुए हिमालय की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कल फिर ऐसा सैलाब आया
तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? अगर आपको ऐसी सच्ची और जानकारी वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो ऑनलाइन सिंध को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है शाहजाद लशारी ने, ऑनलाइन सिंध।